हरिओम। एक बार एक माँ बच्चे के स्कूल का रिजल्ट निकलने के बाद सबको मिठाइयाँ बांट रही थी, खुशी खुशी। लोगों ने पूछा, क्या हुआ माई, तुम्हारा बच्चे ने टॉप किया है क्या? अच्छे नंबरों से पास हो गया क्या? माई बोली, नहीं, वो तो फेल हो गया है। लोगों ने कहा, फेल हो गया हो, तुम लड्डू बांट रही हो? कहीं आज भगवान की मर्जी पूरी हुई है? मेरी मर्जी थी पास हो जाए। मेरी मर्जी अगर पूरी होती तो मैं लड्डू बांटती कि ना बांटती? आज भगवान की मर्जी पूरी हो गई तो मैं लड्डू क्यों ना बांटूं? ये थोड़ा सा छोटा सा एक उदाहरण है। ज्ञानी कैसे अपने आप को तटस्थ रखता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा दृष्टांत। मनुष्य अपनी मर्जी के आधार पर जब जीवन जीता है ना, तो आवश्यक नहीं कि उसकी सारी मर्जी उसके मन के मुताबिक हो जाए। कभी कभी मर्जी मर्ज बन जाता है और ऐसा मर्ज बन जाता है कि लाइलाज हो जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए जो विवेकी पुरुष है, जो आत्मज्ञान का साधक है, वो अपने आप को ऐसी तटस्थ अवस्था में रखता है कि हर हाल में वो अपनी प्रसन्नता बनाए रखता है। चाहे उसके अनुकूल कुछ हो रहा हो, अनुकूल प्राप्तियां हो रही हो, या उसके प्रतिकूल कुछ हो रहा हो, उसकी मर्जी के विरुद्ध विपरीत कुछ हो रहा हो। ज्ञानी संतुलन की अवस्था में रहता है, ज्ञानी प्रसन्नता की अवस्था में रहता है। पहली बात तो उसकी अपनी कोई स्फुरणा जागृत ही नहीं होती है। वो इतना सामान्य अवस्था में, इतना तटस्थ अवस्था में रहता है। उसकी अपनी सारी स्फुरणाएं जो हैं, जगत के व्यक्तियों को लेके, वस्तुओं को लेके, प्राप्तियों को लेके, जगत के सुख के लेके, जितनी भी स्फुरणाएं हैं, वो सहज ही एक बड़ी इच्छा में विलय हो जाती हैं। वो बड़ी इच्छा क्या है? परमात्मा से एकाकार होना। वो बड़ी इच्छा क्या है? आत्म अनुभूति करना। वो बड़ी इच्छा क्या है? अपने जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति करना, उसकी प्राप्ति करना, आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करना। साधारण मनुष्य कहाँ जीवन जीता है? सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सांसारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, सांसारिक मान और प्रतिष्ठा के लिए। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? मान लो तुम्हें जो जो चाहा वो मिल भी गया, जो पढ़ना चाहा वो पढ़ गए, जो करना चाहा व्यवसाय, नौकरी, जो पद प्राप्त करना चाहे, मैं मानता हूं कि मान लो कि सब कुछ मिल गया, फिर भी क्या है संतुष्टि? कह सकते हो कि अब और नहीं चाहिए? नो मोर डिजायर्स। कोई नई इच्छा नहीं, क्योंकि तृप्ति हो गई। लेकिन नहीं बोल पाता है। मनुष्य संसार में रहते हुए संसार की आसक्तियों से बंधा रहने के कारण अंत तक वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। वो डिक्लेयर नहीं कर पाता है कि नाउ नो मोर। उसकी इच्छाएं, आकांक्षाओं का जो दायरा है, जो परिधि है, वो समय के साथ, संबंध के साथ बढ़ती ही रहती है। कभी अपने लिए जीता था, अपने लिए इच्छाएं थी, उसकी अपनी प्राप्तियों के लिए इच्छाएं थी।
फिर अपने पुत्रों संतान के लिए, पुत्र पुत्री के लिए, उनके विवाह के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए दुनिया से लड़ गए अपने संतान के लिए। फिर तीसरी पीढ़ अवस्था आई कि अब उनके संतान हो गए, संतान के संतान हो गए, अब उनके लिए जी रहे हैं, उनके सुख के लिए जी रहे हैं। उनको जरा से पीड़ा हुई तो हमारे दुख। आजकल तो फोन ऐसा हो गया है कि रोज वीडियो कॉल। एक दिन अगर वीडियो कॉल ना बेटी किया है तो लगता कि क्या कुछ हुआ ही नहीं, आज मन चला ही करता है। क्या कारण है? एक बार दिन में अगर नाती और पोते को ना देख लिया जाए तो मन चला करता है। कितना फंसोगे? क्या कभी कमी आएगी इन आसक्तियों में? क्या कभी कमी आएगी इन बंधनों में? क्या कभी कमी आएगी इन रस्सियों में? कितना रस्सी में लिपटते जाओगे। जितनी आसक्तियां उतनी रस्सियां, जितनी वृत्तियां उतनी रस्सियां। ये रस्सियां ही तो जन्म और मरण की डोर में बांधे रहती हैं। यही तो बंधन है। तो जब तक तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं, संसार से जनित होने वाली, संबंध से जनित होने वाली, मां से जनित होने वाली, पिता से के रूप में जनित होने वाली, नानी दादी के रूप में जनित होने वाली जितनी भी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं तुम्हारे बंधन का कारण है। एक बड़ी इच्छा नहीं की, इसलिए इन छोटी इच्छाओं में बंधना पड़ता है। आशा एक, बचपन से हम लोग गाते आते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सुनते हैं, गाते हैं, लेकिन कभी स्थिति बनाने की कोशिश नहीं करते। इस उधर जाते ही नहीं वृत्ति कि आशा एक राम जी से। यहां तो छोटी छोटी बातों पे आशा है, हर एक मोड़ पे आशा है। एक फोन का इंतजार हो रहा, उसी की आशा है। फोन नहीं आया, उसी में परेशान माए। बेटा बाहर है तो उसका फोन दिन में एक बार आना चाहिए, हाल चाल लेना चाहिए। बेटी है ससुराल में तो उसका फोन आना चाहिए, उसकी वीडियो कॉल होनी चाहिए। और वो माई भगवान की रजा में ऐसी राजी है कि बेटा फेल हो गया तब भी मिठाई बांट रही है। ये अपनी स्थिति का अवलोकन करो, आकलन करो उसका। हम किस स्थिति में बैठे हैं? क्या हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी प्रसन्नता को या अपने को तटस्थ बनाए रखने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं? एक बाप, उसके घर में शादी थी बेटे की, और बहू की विदाई, बहू विदा होके आ रही थी और बाप बैठा कुछ सिल रहा था कपड़े से, सुई धागे से। किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? अरे बहू आपके घर में आ रही है। वो सुई धागे से कुछ सिल रहा था। उसने कहा कि अभी ऐसा ऐसा अनर्थ होने वाला है, इसलिए मैं कफन सिल रहा हूं। ये आसान नहीं है, क्योंकि आसक्तियां बड़ी कठोर है, आसक्तियां बड़ी जबरदस्त है। जो निरासक्त है ना, जो निरीक्षा है ना, जिसने अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से जोड़ दिया है, जाहि विधि राखे राम। ये सब हम लोग बचपन से गाते सुनते आए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गाने के लिए थोड़ी है, गुनगुनाने के लिए थोड़ी है, ये जीवन के गीत है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये हमको समझना पड़ेगा। हमको इतना निरीक्षा होना पड़ेगा, अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी से जोड़ना पड़ेगा,
अपनी विल को परमात्मा की विल से जोड़ना पड़ेगा। तभी कहते हैं कि एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। कब वो स्थिति आएगी जब हम विपरीत परिस्थितियों से भी प्रीत कर पाएंगे। जैसे उस माई चाह रही थी कि बेटा फर्स्ट आ जाए, टॉप कर जाए। भाई इंसानी स्फुरना तो वही जागृत होगी ना, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन यदि परिणाम जब अपने वश में ना हो तो नकारात्मक परिस्थिति में भी अपने आप को स्थिर रखना चाहिए। जो स्थिर है वही स्थित है। जो स्थिर होना जान गया वो स्थित होना जान गया है। इसलिए भगवान ने गीता में बोला है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्तधि मुनि उच्यते। दुखेषु उद्विग्न मना, जिसका मन दुख में उद्विग्न में नहीं आता है, उद्विग्न में नहीं आता। दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में जिसकी स्पृहा नहीं है। वीतराग भय क्रोधा, बड़े से बड़ा वीतराग भय क्रोध हो वो अपने आप को संभाले रहता है। या सर्वत्र अनाभिस्ने तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम, जो शुभ और अशुभ की प्राप्ति में स्थिर है, अनाभिस्नेह स्नेह रहित है शुभ और शुभ में। या सर्वत्र अनाभिस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम, ना अभिनंदित ना द्वेष्टि, ना भी बहुत अभिनंदित ना बहुत प्रसन्न होता है सुख की प्राप्ति, ना दुख की प्राप्ति में उद्वेग में आता, ना अभिनंदित ना द्वेष्टि, ना उससे द्वेष्टि, कोई ऐसा दोष भाव रखता है उसके प्रति, ना अपने मन को उद्वेग में लाता है, उद्वेग में लाता है। या सर्वत्र अनाभिस्नेह, अनाभिस्नेह है। या सर्वत्र अनाभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदति ना द्वेष्टि। तो ये जो स्थिति है ये ज्ञान सुनने वाले साधक की है, ये उस ज्ञानी की है जो स्थित प्रज्ञ के मार्ग पर बढ़ रहा है, जिसकी अपनी मर्जी परमात्मा की मर्जी से एक हो गई है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो इस पैटर्न पे जीना सीख गया है उसका जीवन सफल है, उसको उद्वेग नहीं आता है, वो अनाभिस्नेह रह सकता है, वो तटस्थ रह सकता है। जोड़ो अपनी मर्जी परमात्मा की मर्जी से। मान मिले अपमान मिले, प्यार मिले तिरस्कार मिले। जब मान की इच्छा नहीं करोगे तो तिरस्कार की परवाह भी नहीं करोगे। और तिरस्कार किसका होता है? ज्ञानी ने तो अपने को ऐसा ढाल लिया है, ऐसा आकाशवत हो गया है, अरे तिरस्कार होगा तो इस शरीर का होगा, मुझ आत्मा का क्या तिरस्कार। अपमान होगा तो शरीर का होगा, मुझ आत्मा का क्या तिरस्कार। आकाश कभी कहने आता है कि मैं बाढ़ में भीग गया और तूफान, आंधी तूफान में मैं उड़ गया। अरे वो निर्लेप है, आत्मा ऐसे ही निर्लेप है। हम ऐसे ही निर्लेप है। हम इंद्रियों के सुख में, इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में, हम उधर साधक उस ओर दौड़ता ही नहीं है। उसको इंद्रियों की जो रसों की पूर्ति है उसके लिए नहीं दौड़ता है, वो अपने आत्मनिश्चय में रहता है। जो सामने सहज प्राप्त होता है उसको स्वीकार करता है, अधिक की इच्छा नहीं। अभी अपने आप से पूछो क्या चाहिए, कितना मान सम्मान चाहिए, इस शरीर का कितनी प्रशंसा बढ़ाई चाहिए। अभी तक तो कितनी प्रशंसा लेते आए हो, क्या रखी हो प्रशंसा, टिकी कहीं? एक प्रशंसा किसी कर दी, दूसरी बार अगले ने कोई निंदा कर दी तो तुम उसमें परेशान। तो न निंदा टिकने वाली न प्रशंसा टिकने वाली। ज्ञानी को दोनों
नहीं चाहिए, दोनों से ऊपर है। जीवन जी के देखो, ऐसा तटस्थता के भाव में जी कर देखो, आत्म भाव में स्थित होकर जी के देखो। तुम शरीर भाव में स्थित होकर टका टका के चक्कर में अपना आनंद लुटाते हो, टका टका चीज के चक्कर में अपना आनंद लुटाते हो, अपना ज्ञान गंवाते हो। बांटो लड्डू हर हाल में, ठीक है, लड्डू बांटने से मतलब कि हर हाल में प्रसन्न संतुलन का जीवन ज्ञानी का है। आना ही, अच्छा मान लो तुम परेशान होते तो परेशान होके मिलेगा क्या? यही तुम परेशान की जगह शान में रहो कि ठीक है परमात्मा जैसी तेरी मर्जी। परेशान को पर अलग कर दो और शान बचा, तो शान में रहो ना आत्मा की, क्यों परेशान? परेशान के पर को अलग कर दो, बिल्कुल परे हो गया। शब्द का अर्थ ही ऐसे निकलना, परेशान। परे अलग कर दो और शान तुम्हारी अलग रह गई आत्मा की। परे शरीर को दे दो, शरीर तुमसे परे है, शरीर का अपमान है, मेरी तो शान है क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूं। जिसने अपने आत्म स्वरूप का निश्चय कर लिया, मजाल है उसके लहर भी आ जाए कोई। जिसने सागर का निश्चय कर लिया, वो लहरों से नहीं घबराता, फिर तो लहरें शान है उसकी। वैसे ही ज्ञानी के जीवन में जो परिस्थितियां आई उसकी शान है। जिसने आत्मा का निश्चय कर लिया, ये परिस्थितियां सब लहरें हैं, शान है उसकी। तो परेशान मत हो, परे को अलग कर दो, शान के साथ जियो। यही ज्ञानी जीता है आत्मस्थिति, इसको ही आत्मस्थिति कहते हैं।